ये है आपका कलरीमीटर और इसमें मेनली आपकी जो पैनल आप देख रहे हैं इसमें चार चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ये तो डिस्प्ले है, सिंपल डिजिटल डिस्प्ले है इसकी। ये है आपका फर्स्ट, जिसको हम मार्क करते हैं ए से, और ये है टू एडजस्ट द रीडिंग टू ज़ीरो, यानी कि ये कोर वैल्यू को ज़ीरो करने के काम आता है। ये है फिल्टर और ये है सैंपल होल्डर, और सैंपल होल्डर में ये लगी है आपकी क्यूवेट। क्या बोलते हैं इसको? क्यूवेट। क्यूवेट। क्यूवेट पे यहाँ पे एक बारीक सा निशान लगा हुआ है लाइन का, ऐसा ही यहाँ पे लगा है। तो जब भी आप इसको रखेंगे तो एक तो आप नीचे से इसको होल्ड नहीं करेंगे, तो क्योंकि जो भी कुछ आपके ऑयली सब्सटेंस आपके फिंगर पे होंगे वो इसके ऊपर आ जाएंगे, तो वो भी एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसने जहाँ पे निशान है बस इसके ऊपर से ही आपको इसको होल्ड करना है, और फिर आपको इस लाइन को इस लाइन के साथ अलाइन करते हुए और ऐसे आपको ये रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे? डिस्टिल वाटर, यानी कि जो आपका मीडियम है जिसमें आपने सैंपल बना रखा है, चाहे वो बेंजीन है, एसीटोन है, अल्कोहल है या सिंपल वाटर है, तो आप सबसे पहले वो ही लेंगे। ठीक है, जैसे कि अब आपके पास आपने ये पानी में डिजोल्व किया है, तो पानी लेंगे हम सबसे पहले। और अब आप इसको ध्यान रखेंगे, फिल्टर पेपर रखेंगे, बाहर उस पर ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो ये आप इसको ऐसे आपने ये रखा। फिलहाल ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसके ऊपर लिखा है 45, आगे करेंगे ये 47, फिर इसको रोल करेंगे ये 51। तो एग्जैक्ट में ये क्या है? इनको हम बोलते हैं फिल्टर, और ये इसकी एक मैक्सिमम वेवलेंथ जो इसके अंदर है उसको डिनोट करता है। यानी कि यहाँ पे जो फिल्टर लगाया है वो आपका 450 नैनोमीटर का है। 45 का मतलब कितना है? मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 450 नैनोमीटर की इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसमें है। दूसरा जब आप लेंगे 470, दैट्स मीन 470, 47 का मतलब है 470। तीसरा है 51, दैट इज 510। ठीक है, तो उस तरीके से है। तो ये हमारा पहला फिल्टर है 45 पे। अब हमने इसमें क्या रखा है? वाटर मीडियम रखा है। तो इससे जो ए वाला आपका एडजस्टमेंट है, इससे आप इसको पहले जीरो करेंगे, यानी कि अब इसके एब्जॉर्बेंस क्या है? जीरो है। अब आप इसको ऐसे ही विदाउट एनी चेंज इसको निकाल लेंगे, और इसको निकालने के बाद में भी कर दो ये आपने खाली कर लिया इसको, और ये अब आप उसमें अपना सैंपल लेंगे। बस एक ही चीज़ का रखना है कि बाहर इसके सरफेस पे कोई भी ड्रॉप नहीं होनी चाहिए। तो फिल्टर पेपर से उसको साफ करके फिर बड़े धीरे से सॉफ्ट हैंड से आप लगाएंगे। ये आ गई इसकी ऑब्जर्वेंस। ठीक है, एब्जॉर्बेंस है। तो इसने अब यानी कि 47 पे ये 0.53 इसकी एब्जॉर्बेंस है। ठीक है, तो अब आपको दो काम करने हैं। पहला, आपको फाइंड आउट करना होता है कि इसका एप्रोप्रिएट फिल्टर कौन सा है। एप्रोप्रिएट फिल्टर का मतलब है कि आपको वो फिल्टर चूज करना है जिसपे इस सॉल्यूशन की मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक ही सैंपल रखेंगे। ठीक है, उस सैंपल से पहले 45 पे वाटर लगाया, जीरो किया, एब्जॉर्बेंस नोट की, फिर क्यूवेट को खाली किया, फिर उसी की एब्जॉर्बेंस 47 पे लेंगे, सेम वाटर से जीरो करेंगे, और फिर सैंपल रख के एब्जॉर्बेंस लेंगे। जैसे कि अब ये कितना हो गया? 0.75। तो थोड़ा बहुत एरर है क्योंकि हमने जीरो नहीं किया। फिर आपका 51, तो ये जीरो पे चला गया लगभग। तो ऐसे ऐसे करके इसको बार बार फिल्टर बदलेंगे सारे, और पहले वाटर से जीरो करेंगे और फिर उसकी सेम सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन चेंज नहीं करेंगे। तो उससे जिस भी फिल्टर पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस होगी उसको सेट कर लेंगे। तो वो तो आपको हो जाएगा फाइंड आउट द लेम्डा मैक्स। किस तरीके से आप लेम्डा मैक्स फाइंड आउट करेंगे। फिर आपका आता है कि आपको कंसंट्रेशन वेरिएशन देखना है। तो फिर आप क्या करेंगे?
इस सॉल्यूशन के 5-6 सैंपल बना लेंगे। क्या करेंगे, के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल है। दोबारा समराइज कर देता हूं। सबसे पहले इसको